सेक्सुअलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो मैंने बोला अभी हम सेक्सुअलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म किसकी बात करेंगे, एनिमल्स की, है ना। अभी हम सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो एनिमल्स में अगर मैं देखूं तो अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम इंडिविजुअल के अंदर है तो उसे हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस। और अगर मेल ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन अलग के अंदर, अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर है और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो हम इसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस, डायोशियस कंडीशन। ठीक है। मोनोशियस और बाइसेक्सुअल कंडीशन को एक और नाम देते हैं हम, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं। तो एनिमल्स के अंदर जब दोनों सेक्स ऑर्गन किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर होते हैं तो हम उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस और हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। यहाँ पर हम होमोथैलेस टर्म यूज नहीं करते, वो हम प्लांट्स में यूज करेंगे। ठीक है जी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर है, उसके एग्जाम्पल एनिमल्स में। तो बेटा बताओ, अर्थवॉर्म लिख सकता हूं मैं, अरे अर्थवॉर्म लिख सकता हूं ना। यस पॉरीफेरा। सर। हाँ अर्थवॉर्म लिख सकता हूँ, पॉरीफेरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाइडेरिया भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नाइडेरिया। ठीक है। इन सब के अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं। यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, ऑर्थोपॉड सारे के सारे, यानी कॉकरोच वगैरह जितने भी हैं सब ऑर्थोपॉड्स। मोलस्क, मोलस्क, स्टारफिश यानी एस्टिरेसी, पूरा का पूरा एस्टिरेसी है ना, स्टारफिश, एकाइनोडर्मेटा जिसे तुम कहते हो। और उसके बाद पूरा का पूरा वर्टिब्रेट्स, पूरा का पूरा वर्टिब्रेट्स बोल रहा हूँ, कॉर्डेट्स। ये सब कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो तुम्हें पता लग गया होगा कि एनिमल्स के अंदर यूनिसेक्सुअल और डायोशियस कंडीशन ज़्यादा होती है ना। बाइसेक्सुअल और मोनोशियस कंडीशन कम एनिमल्स में देखने को मिलती है। बहुत लिमिटेड एनिमल्स हैं जिनके अंदर मोनोशियस और बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मैं तुम्हें मेन चीज़ जो बताने जा रहा था वो ये है कि एनिमल्स के अंदर हम यूनिसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल और मोनोशियस टर्म, यूनिसेक्सुअल और डायशियस टर्म हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। बट इन दी केस ऑफ प्लांट, नोट डाल के कुछ लिखवाऊंगा, इन दी केस ऑफ प्लांट, इन दी केस ऑफ प्लांट यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल टर्म, एंड बाइसेक्सुअल टर्म, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल टर्म यूज फॉर फ्लावर्स। ये करवा दिया था मैंने लास्ट क्लास में, नहीं करवाया था, यूज फॉर फ्लावर्स। ठीक है। एंड मोनोशियस एंड डायोशियस टर्म यूज फॉर प्लांट बॉडी। पूरी बॉडी के लिए जो टर्म यूज होगी वो होगी मोनोशियस और डायोशियस। पूरी बॉडी के लिए टर्म यूज होगी मोनोशियस और डायोशियस। ठीक है। एक इंडिविजुअल के लिए टर्म यूज होगी, मतलब फ्लावर के लिए यूज होगी क्या, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। तो फ्लावर्स को कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि ये डायोशियस फ्लावर है और ये मोनोशियस फ्लावर है, नो, गलत हो जाएगा। फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल, प्लांट बॉडी इज मोनोशियस एंड डायोशियस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पपाया फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल एंड पपाया प्लांट इज डायोशियस। समझ में आया मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। हेलो, अरे मेरी बात समझ में आई बेटा, क्या कह रहा हूं मैं। यस सर। ओके। सबको समझ में आई या खाली हाँ, मतलब हाँ बोल रहे हो। सर आ गई। ओके ओके ओके। तो ये चीज जरूर याद रखनी है तुम्हें कि हम एनिमल्स के अंदर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म और मोनोशियस और डायोशियस टर्म एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। बट इन दी केस ऑफ प्लांट यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म यूज होगी फ्लावर्स के लिए। ठीक है। मोनोशियस और डायोशियस टर्म होगी किसके लिए, बोलो, प्लांट बॉडी के लिए।
ठीक है, तो अभी हम फ्लावर्स हेडिंग डालेंगे। डेफिनेशन सेम रहेगी फ्लावर्स के केस में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की, तो ये कौन से फ्लावर होंगे, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स which have either stamen और कार्पेल, या तो इनके पास स्टेमेन होगा या फिर इनके पास क्या होगा, कार्पेल। और बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होगा बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स which have both stamen and carpel in the same flower, in the same flower। yes or no? अरे जल्दी बोलो यार। यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी मैं तुम्हें लिखवाऊंगा एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के, ठीक है। उससे पहले बस ये देख लो एक बार। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर है जिन पे या तो स्टेमन हो या फिर कार्पेल हो, दोनों नहीं होने चाहिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो हैं जिन पे दोनों हैं, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं दोनों के फ्लावर्स के खूबसूरत से, ठीक है। देखो, ये है तुम्हारा फीमेल फ्लावर और ये है तुम्हारा मेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर का मतलब जो फीमेल सेक्सुअल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं, कार्पेल। और जो मेल सेक्सुअल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। क्या बोलते हैं, स्टेमेन। ठीक है। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक तो होता है फिलामेंट, ये वाला क्या होता है, फिलामेंट। और ये वाला क्या होता है तुम्हारा, एंथर। क्या होता है, एंथर। ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं किसकी, कार्पेल की, तो कार्पेल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये सब अभी हमें जानना नहीं है, बस मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया। तो ये क्या है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, और ये क्या है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। ठीक है। मैंने यहाँ पर ये तो नहीं बोला दिस इज डायोशियस मेल फ्लावर, दिस इज डायोशियस फीमेल फ्लावर। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो ये गलत है या सही स्टेटमेंट है, जल्दी बताओ। सर फीमेल फ्लावर के लिए हम ये नहीं यूज करते। हाँ, डायोशियस टर्म यूज नहीं कर सकते, हम डायोशियस टर्म यूज नहीं कर सकते। वी कैन यूज ओनली, बोलो, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म। ओके। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स देख लेते हैं एक बार। बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसा होगा, सुकृति कैसा, स्वाकृति कैसा होगा यार बाइसेक्सुअल फ्लावर, जल्दी बता। हेलो, आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम, गायब है क्लास से। सर दोनों एक ही फ्लावर में होंगे, दोनों कार्पेल और एक ही फ्लावर में होंगे, बिल्कुल सही बात करी, दोनों एक ही फ्लावर में होंगे, सही बात बिल्कुल। ठीक है जी। ये आ गया तुम्हारा क्या, कार्पेल। और ये आ गया तुम्हारा क्या, स्टेमेन। तो ऐसा फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अभी एग्जाम्पल भी लिखेंगे। तो बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल लिखो।
यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल लिखो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में आ जाएगा तुम्हारा क्या, डेट पाम, डेट पाम, पपाया, कुकम्बर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी मैं बताऊंगा, कुकम्बर। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की। तो इसमें बेटा टोमेटो, पटैटो, ओनियन, ठीक है, और तुम्हारा ये बंद गोभी, फूल गोभी, ठीक है, जितनी भी होती हैं ये सारी की सारी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल। टमाटो, पटैटो, ओनियन, और क्या रह गया तुम्हारा, मटर, पी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, ओके। अब हम डायोशियस और मोनोशियस टर्म पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर मोनोशियस और डायोशियस टर्म कैसे यूज होती हैं वो बता देता हूँ। मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस प्लांट और दोज प्लांट। अब मुझे बताना, ये एक प्लांट है, इसके अंदर एक ब्रांच पर फीमेल फ्लावर है और दूसरी ब्रांच पर मेल फ्लावर है। ये मोनोशियस प्लांट होगा या डायोशियस प्लांट होगा, ये मोनोशियस प्लांट होगा या डायोशियस, जल्दी बताओ। सर मोनाशियस होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्या होना चाहिए, मान्या बोल रही है मोनोशियस होना चाहिए। प्रियांशा तुम बताओ क्या होना चाहिए। सर आप डायग्राम दिखा दो एक और बार। डायग्राम दिखा दूं एक बार और, बिल्कुल देखिए, ये रहा। सर मोनोशियस। मोनोशियस होगा बेटा, अभी सबसे रीजन पूछूंगा, टेंशन मत लो, एक एक बंदे से। ओके, हाँ स्वाकृति, क्या बेटा ये मोनोशियस या डायोशियस, हाँ मोनोशियस या डायोशियस बेटा जल्दी बता। मोनोशियस ही होगा। मोनोशियस ही होगा, सबसे पहले तुझसे ही रीजन पूछूंगा, टेंशन मत ले। हाँ मौलिकता रावत, रावत साहब, मोनोशियस। मोनोशियस। मोनोशियस सर। ओके दीपल जी, सर मोनोशियस। विधि, सर मोनोशियस। विधि का विधान ही यही है कि ये मोनोशियस है। अब क्यों मोनोशियस है ये देखो, इसके पास मेल फ्लावर भी है और मेल फीमेल फ्लावर भी है। तो ऐसा प्लांट जिसके पास मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोशियस प्लांट। ऐसा प्लांट जिसके पास मेल फ्लावर भी हो और फीमेल फ्लावर भी हो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोशियस प्लांट। ठीक है, अच्छा ये बताओ अब, ये कैसा फ्लावर बनाया मैंने, ये मैंने यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाया बायसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल लग रहा है। हाँ ये बायसेक्सुअल फ्लावर है और बायसेक्सुअल ऐसे दिखाते हैं हम। ये बायसेक्सुअल फ्लावर है और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, दिस इज यूनिसेक्सुअल मेल एंड दिस इज यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, ऐसे दिखाते हैं हम। ठीक है, तो ये बायसेक्सुअल फ्लावर है। तो क्या जिस प्लांट के पास बायसेक्सुअल फ्लावर होंगे उसे भी हम मोनोशियस कहेंगे, अरे बोलो, यस और नो। यार बोलते नहीं हो तुम लोग, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करवाते हो। हाँ एक एक से पूछना पड़ता है। विधि जी आप बताइए, जिसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे उसको भी हम मोनोशियस प्लांट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। हेलो, मेरी आवाज उड़ गई सर क्या। कैन यू प्लीज रिपीट, क्रैक हो रही ओके, थी वॉइस। ओके, मान्या तुम बताओ, मान्या सर मैं श्योर नहीं हूँ बट मेरे हिसाब से कहना तो चाहिए क्योंकि दोनों है। तुम बताओ, प्रियांशा, प्रियाशा, सर मोनोशियस ही कहेंगे। मोनोशियस ही कहेंगे। देख सुकृति लेफ्ट कर गई लगता है। मलिकता तुम बताओ, सर मोनोशियस ही कहेंगे। मोनोशियस।
यार मोनोशियस की एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने शुरू में दी थी कि द ऑर्गेनिज्म विच हैविंग बोथ द सेक्स ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोशियस बोलेंगे। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो यहाँ पर भी तो यही है भाई, यहाँ पर भी यही है, डेफिनेशन तो वही रहेगी, यहाँ पर दोनों सेक्स ऑर्गन है इसके पास, तो ये भी क्या होगा? मोनोशियस प्लांट। तो मोनोशियस प्लांट आर दोज प्लांट्स विच हैव bisexual flower or both male and female flower on the same plant, then the plant is known as monoecious plant. और dioecious plant कौन सा होगा? The plant having either male flower और फीमेल फ्लावर। एक ऐसा प्लांट या तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर लगे होंगे या तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर लगे होंगे। बेटा मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो। क्लियर सर। तो एक ऐसा प्लांट पहले तो प्लांट बनाएंगे अच्छा सा खूबसूरत सा। हाँ, एक ऐसा प्लांट जिसके ऊपर सारे के सारे फ्लावर्स या तो मेल हो या फिर फीमेल हो। ये कौन सा प्लांट बना दिया भाई मैंने? अरे ये क्या बना दिया? मोनोशियस। ये मोनोशियस बना दिया मैंने सोचा था तुम मेरी गलती पकड़ोगे और मुझे बोलोगे, बट तुमने बोला नहीं, इसलिए मैंने खुद पूछा तुमसे। चलिए, ब्लैक स्क्रीन कंफर्टेबल है या वाइट? वाइट। वाइट कंफर्टेबल है। सर आप Yes. इस पे व्हाइट पेन से लिख लो। इस पे वाइट पेन से लिख लूं? ओके, ये लो। नहीं सर, वाइट ही बेटर है। वाइट बेटर है, ठीक है। वाइट थोड़ा सा ना आंखों को नुकसान देती है, इस वजह से मैंने ये करा था आज। चलो वाइट कर लेते हैं अभी। 1 मिनट रुक जाओ बस, जिसको जैसा पसंद है वैसे। तो ये क्या हो गया? डायोशियस मेल प्लांट। ये कैसा प्लांट है? मेल प्लांट है, ठीक है। और फीमेल प्लांट कौन सा होगा जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन से फ्लावर होंगे? फीमेल फ्लावर्स होंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कैसे फ्लावर होंगे? फीमेल फ्लावर होंगे, ठीक है जी। ओके, यस सर। ठीक है। एक बार ये सारा देख लो, इसे नोट कर लो। कोई डेफिनेशन नहीं आती तो मुझसे पूछ लो। इसकी मैं लिखवा दूंगा, मोनोशियस प्लांट और डाइशियस प्लांट की डेफिनेशन रह गई है, ये मैं लिखवा दूंगा। बाकी इसमें डेफिनेशन सेम रहेगी, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल की और यूनिसेक्सुअल और डाइशियस की, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी? द ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ द सेक्स ऑर्गन इज नोन एज बाइसेक्सुअल और मोनोशियस। द ऑर्गेनिज्म और एनिमल हैविंग वन सेक्स ऑर्गन आइदर मेल और फीमेल इज नोन एज डायोशियस और यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यहाँ पर तुम फ्लावर्स के लिए अलग डेफिनेशन दोगे और प्लांट के लिए अलग डेफिनेशन दोगे। समझ में आ गया? यस और नो? जब तुम प्लांट की यस। डेफिनेशन Yes, जब sir. तुम प्लांट की डेफिनेशन दे रहे होगे तो वहां पर तुम बोल दोगे द प्लांट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, ठीक है। और जब तुम डायशियस प्लांट की डेफिनेशन दे रहे होगे तो वहां पर तुम ऐड करोगे वर्ड द प्लांट हैविंग आइदर मेल और फीमेल फ्लावर। समझ में आ गया? तो जिस पे भी बायसेक्सुअल फ्लावर है वो अल्टीमेटली सारे के सारे किस कैटेगरी में आ गए बेटा? जल्दी बताओ, जिस पे भी बायसेक्सुअल फ्लावर है वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आ गए? मोनोशियस। वो Monoecious. सारे के सारे मोनोशियस कैटेगरी में आ गए बेटा। चलो एक बात तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? अरे, तो क्या मैं लिख सकता हूँ पटैटो, ठीक है, ब्रिंजल, टमाटो, ऑनियन, पी, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मोनोशियस प्लांट के। समझ में आ गया? क्योंकि इन सबके अंदर क्या थे? बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। डायशियस में कौन कौन आ जाएगा? डेट पाम एंड पपाया। क्या आ जाएगा? डेट पाम एंड पपाया। अब बेटा एक यहां पर अजीब सा बंदा, कुकम्बर। बेटा कुकम्बर के अंदर अगर मैं फ्लावर्स की बात करूं तो इसके अंदर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर अलग होता है,
और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर अलग होता है। लेकिन ये मेल और फीमेल फ्लावर दोनों के दोनों सेम प्लांट पर होते हैं, सेम प्लांट पर होते हैं। तो बेटा इसके फ्लावर्स कैसे हो गए? यूनिसेक्सुअल, बट ये प्लांट कैसा हो गया? बोलो, कुकम्बर प्लांट कैसा हो गया? मोनोशियस। मोनोशियस। ठीक है, मोनोशियस। तो बेटा फ्लावर्स में इसका एग्जाम्पल लिखोगे यूनिसेक्सुअल में कुकम्बर, और जब प्लांट की बात कर रहे होगे तो इसे किस में लिखोगे? मोनोशियस प्लांट में। यस और नो, जल्दी बताओ यार, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। शाबाश, गुड, फटाफट कर लो कंप्लीट। हेलो, नमस्कार, संयंत्र अच्छा, जी होम क्रेडिट लाया है खास इतनी आपके तमीज से लिए यही लोग बात करते हैं 1,12,000। बस। लिख लिया सर। सबने लिख लिया, कंप्लीट कर लिया ये सारा? बोलो यार। यस सर। यस सर। ओके, 5 मिनट Yes, रुक sir. जाओ, पानी पी लो, फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक दे दो बस। पानी भी ले। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ज़्यादा ही बड़ा हो गया। फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन बेटा? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो बेटा देखो, फर्टिलाइजेशन को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, है ना? कई बुक्स में लिख रखा होता है, जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी
आर दी सेम प्रोसेस, यानी और करके लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी को क्या करके लिखा हुआ है, और। तो ऐसा कहना गलत है, फर्टिलाइजेशन एक अलग चीज़ है और सिनगैमी एक अलग चीज़ है। सिनगैमी एक इवेंट है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है। जैसे शादी है, शादी एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग इवेंट्स होते हैं। हल्दी का इवेंट, शगन का इवेंट, ठीक है, मेहंदी का इवेंट, एंड फाइनली फेरो का इवेंट जिस दिन मेन शादी होती है। तो ये सारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं एक शादी में, तो ये पूरी प्रोसेस बन जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूं फेरे, तो फेरे होना इज जस्ट अ इवेंट ऑफ शादी, उस पूरी प्रोसेस का एक इवेंट है। तो वैसे ही जो फर्टिलाइजेशन है, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। मैं ये तुम लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये क्या है? एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तुम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही याद करना, लेकिन हमारी जो बुक है एम्ब्रियोलॉजी की, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इट इज़ अ मल्टी, लैंगमैन देख लेना, लैंगमैन में फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। तो इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, मल्टी स्टेप प्रोसेस, जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप है, अप्रॉक्सीमेटली 6 स्टेप लिखने होते हैं हमें, और भी हैं 10 के करीब स्टेप है, लेकिन मिनिमम 6 स्टेप लिखने होते हैं, ताकि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो 2 नंबर तो मिल ही जाए पेपर में, ठीक है। बट तुम लोग 12th के लेवल पे हो, अभी तुम कोई ऐसा मेडिकल का कोर्स नहीं कर रहे हो, तो तुम लोग क्या लिखोगे? फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी को, सिनगैमी इज जस्ट अ स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसका 5वां स्टेप होता है क्या? सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन का। हाँ, तो इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज बेसिकली अ फ्यूजन ऑफ, इट इज बेसिकली अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिस फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सिनगैमी। क्या बोलते हैं इसे? सिनगैमी भी कहते हैं। बेटा मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो यस और नो। ओके, Yes. कोई बंक तो नहीं मारा ना ऑनलाइन क्लास की? सब हैं क्लास में? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी। बेटा इसे हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी भी बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके, Yes, sir. ओके, सो दिस इज योर फर्टिलाइजेशन। नाउ दिस फर्टिलाइजेशन आर ऑफ 2 टाइप, ठीक है, कि बॉडी के अंदर हो रही है या बाहर हो रही है, इसके बेसिस पे हमने फर्टिलाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक को हम बोलते हैं क्या? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा कई सारे, अगर मैं प्लांट्स में बात करूं तो प्लांट्स में कई सारी एल्गा ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। प्लस फ्रॉग्स वगैरह जो होते हैं, फ्रॉग्स, ठीक है, कुछ फिशेज होती हैं, ठीक है, कुछ फिशेज होती हैं, मोस्टली तुम्हारी बोनी फिश, मोस्टली तुम्हारी कौन सी फिश? बोनी फिश। इन सब के अंदर क्या होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमेट जो फ्यूज करते हैं बॉडी के बाहर करते हैं, ठीक है, पानी पड़ा होगा, उस पानी के अंदर मेल गैमेट भी आ जाएगा तैरता हुआ, और फीमेल गैमेट भी वहीं पर पड़ा होगा, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन। यहीं पर जाइगोट बनेगा, यहीं पर टेडपॉल बनेगा, और ये टेडपॉल बड़ा होकर क्या बना देगा? एक न्यू फ्रॉग बना देगा। क्या बना देगा? एक न्यू फ्रॉग बना देगा। समझ में आ गया? ओके, Yes, sir. सो दिस इज योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करेंगे किसकी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, यानी फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट इनसाइड द फीमेल बॉडी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यस और नो? तो लिख लो इसमें डेफिनेशन, व्हेन फर्टिलाइजेशन, व्हेन fertilization take place, take place inside the female body, inside the female body। आज ये चैप्टर खत्म करवा दूंगा मैं तुम्हें। when fertilization take place inside the female body, then the fertilization is known as,
fertilization is known as internal fertilization. Internal fertilization. Bryophytes, pteridophytes, gymnosperms. Gymnosperm, mammals, इन सब के अंदर क्या होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। समझ में आ गया बच्चों? बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, ये कंप्लीट करो, एनसीईआरटी निकालो, मैं तुम्हें साथ के साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग नोट्स और बुक में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि हर किसी का पढ़ाने का पैटर्न सेम अलग होता है। तो देखो, लाइफ स्पैन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस कर लिया हम लोगों ने, टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस, टाइप ऑफ गैमेट, सेक्सुअलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द वन टॉपिक इज लेफ्ट इज योर क्या कहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अभी हम वापस एक पेज पे जाएंगे, ठीक है, लास्ट क्लास में एक पेज करवाया था मैंने तुम्हें, गैमेटोजेनेसिस वाला पेज, ठीक है, वहाँ पर मैं तुम्हारा ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्लियर करूँगा। फिर उसके बाद गैमेट ट्रांसफर मैंने तुम्हें करवा दिया, इसमें पॉलिनेशन बताया था। फर्टिलाइजेशन में मैंने तुम्हें बताया था फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज सिनगेमी, ठीक है, क्या बोलते हैं? सिनगेमी बोलते हैं। फिर मैंने तुम्हें बताया फर्टिलाइजेशन दो तरीके की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बेटा यहाँ तक तुम्हारी एक एक चीज कंप्लीट है, एक एक चीज, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, कुछ डायग्राम्स हैं वो भी समझा देता हूँ तुम्हें। बेटा अब एनसीईआरटी रीड रीड कर रहे हो, एनसीईआरटी साथ के साथ, ये बताओ मुझे। हेलो, Yes, sir. पक्का सारे कर रहे हो? लग तो नहीं रहा यार Yes, मुझे sir. तुम Yes, sir. एनसीईआरटी रीड करते हो। कर Yes, रहे हो sir. तो बहुत अच्छी बात है यार। एक मिनट रुक जाओ। So like एनसीईआरटी में कुछ चीजें लिखी है, लाइक वो एक हाँ नीला बताओ मुझे। कुरंजी के बारे में है। अच्छा, तो स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना। ये सर, तो सर वो ओके, वो बता इम्पोर्टेंट है। बता देता हूँ, नहीं बता देता हूँ, मैंने सोचा तुम पढ़ लोगे, छोटी सी चीज़ है, 2 मिनट रुक जाओ बता देता हूँ। पहले ये बता दूँ थोड़ा सा, एक एक चीज़ पहले कंप्लीट कर ले, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। हम्म तो बेटा देखो, सबसे पहले अर्थवॉर्म दे रखा है। अर्थवॉर्म में इधर देखो, ये है अर्थवॉर्म की ओवरी और ये है अर्थवॉर्म का टेस्टिस। समझ में आ गया? एक ही बंदे के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है। तो बेटा ये मोनोशियस हुआ है डायोशियस हुआ? Monoecious. मोनोशियस। इसे और क्या बोल सकता हूँ मैं? यूनिसेक्सुअल बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, ठीक है। ये देखो मेल कॉकरोच है और ये फीमेल कॉकरोच है। मेल कॉकरोच में क्या होता है? स्टाइल्स होती हैं, एनल स्टाइल्स, ठीक है, क्योंकि मेल हमेशा कैसे होते हैं? स्टाइलिश। तो मेल कैसे हैं? स्टाइलिश। इनके अंदर क्या है? एनल स्टाइल्स है।
ठीक है, फीमेल के अंदर देखो इस तरीके की कोई भी एनल स्टाइल नहीं होती। यहाँ पर देखो कोई एनल स्टाइल तुम्हें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से हम मेल और फीमेल कॉकरोच में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मेल हमेशा कैसे होते हैं, स्टाइलिश होते हैं। समझ में आ गया? ओके। अब देखो बेटा, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम, ये पिछले 3 सालों में कई बार AIPMT में पूछा है, कई बार। ठीक है, मैं 2014 में एग्जाम दिया था और 2017, उसी बीच में 2 बार एग्जाम में आ गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 2012 या 13 में भी आया हुआ है, उसके बाद भी आया हो तो मैंने देखा नहीं एग्जाम। ठीक है, तो ये हमेशा आ जाता है। ये क्या है, नीचे वाला जो गोला दे रखा है, बंदे इसे अंडा समझ लेते हैं, लेकिन ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या है तुम्हारा, मेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो ऊपर लंबा सा दे रखा है, ये वाला पोर्शन, इसे बंदे क्या समझ लेते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन। और ये है क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो दिस इज योर आर्किगोनिया, आर्किगोनिया बोल लो या ऊगोनियम बोल लो, दिस इज योर फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडिया इज योर मेल सेक्स ऑर्गन। ये एक एल्गा है जिसका नाम है कारा। कारा के अंदर ऊगोनियम ऊपर होता है और एंथ्रीडियम नीचे होता है। इस चीज को याद रखना है, नहीं, मेल नीचे होता है और फीमेल ऊपर होती है। घर में किसकी ज्यादा चलती है, मम्मी की ज्यादा चलती है, पापा की कम चलती है। इस तरीके से याद करेंगे तो मम्मी हमेशा ऊपर रहती है, मम्मी की बात हमेशा ऊंची रहती है, पापा की बात हमेशा नीची रहती है। समझ में आ गया या नहीं आया? अरे बोलो यार। Yes, sir. ओके, इसको ऐसे ही याद कर लोगे एज सच, क्योंकि पेपर में कई बार आया हुआ है। अगेन बता रहा हूँ, ये पेपर में कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट है तुम्हारा आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, देखो ये है ब्रायोफाइट का एक मार्केंशिया नाम का ब्रायोफाइट होता है, उसका थैलस दे रखा है, थैलस यानी उसकी बॉडी दे रखी है। तो इसमें दिखाया है ये जो आर्किगोनियोफोर है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल प्लांट है। और ये क्या है, इसका मेल प्लांट है बेटा। ये क्या, अरे सॉरी उल्टा हो गया, ये है फीमेल प्लांट और ये क्या है, इसका मेल प्लांट। तो कैसे पहचानोगे कि मेल प्लांट कौन सा है, फीमेल प्लांट कौन सा है? अगर नीट में एसएस डायग्राम ये वाला दे दिया और तुमसे पूछा ये आर्किगोनिया का मेल थैले, मतलब ये मार्केंशिया का मेल थैलेस है या फीमेल थैलेस है, कैसे पहचानोगे? ठीक है, लड़कियां हमेशा लड़कों को टेंशन देती हैं, ठीक है, और वो बेचारे मुरझा जाते हैं, और लड़कियां हमेशा खुशी में रहती हैं। ऐसे याद करोगे, लड़कियां हमेशा लड़कों को टेंशन देती हैं, ठीक है, वो बेचारे मुरझा जाते हैं, और ये हमेशा कैसी रहती हैं, खिली खिली रहती हैं। तो ये वाला फ्लावर देखो कैसा है, खिला हुआ है एकदम, और ये कैसा हुआ है, मुरझाया हुआ है। तो इस तरीके से तुम इसे याद करोगे। ठीक है, ज़्यादा दिल पे मत लेना मेरी बातों को। स्टेमन और कार्पेल, ठीक है, स्टेमन और कार्पेल, यहाँ पर स्टेमन और कार्पेल एक ही फ्लावर में है। तो ये बायसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल, जल्दी बोलो। Bisexual. बायसेक्सुअल है बेटा। कैसा Bisexual. फ्लावर है, बायसेक्सुअल है। ठीक है, तो बायसेक्सुअल फ्लावर ऑफ व्हाट, स्वीट पोटैटो। ये स्वीट पोटैटो का बायसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, दिस इज दी बायसेक्सुअल फ्लावर ऑफ स्वीट पोटैटो। तो बायसेक्सुअल के सामने लिख लेना, एक और एग्जांपल ऐड कर लेना, स्वीट पोटैटो। सारे डायग्राम समझ में आ गए? Yes, यस sir. सर। वेरी गुड, चलिए। अरे मीटिंग मीटिंग सब कहाँ गए भैया? क्या होता है? हेलो, हेलो, हेलो।
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों को? हेलो। यस सर। ओके। यस सर। यार अपने आप लेफ्ट हो गया था, पता नहीं कैसे। चलिए। हम्म। ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गई। अब उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा था नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मैंने तुम्हें बताया था दुनिया में दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, दुनिया में दो तरीके के सेल्स होते हैं बेटा। बेसिकली सेल्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हैप्लॉइड सेल्स और एक होते हैं डिप्लॉइड सेल्स। क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स एंड डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स एंड डिप्लॉइड सेल्स। बेटा ये जो जहां पर मैंने तुम्हें गैमेट फॉर्मेशन लिखवाया था ना, ये टेबल तुम लोग वहीं करोगे। हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल में क्या होते हैं? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और डिप्लॉइड में क्या होते हैं? 2n। हैप्लॉइड क्या होते हैं बेटा? हमारी बॉडी में गैमेट्स होते हैं। और जो हमारे बॉडी के जर्नल गैमेट मदर सेल और सोमैटिक सेल्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? बोलो, डिप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें बेसिकली हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर तुम्हें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के क्या बताने हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताने हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स का तुम सबको पता है कि हैप्लॉइड सेट के अंदर कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम। और डिप्लॉइड सेट के अंदर कितने होते हैं? 46। पहली क्लास ली थी सबने या नहीं ली थी? अरे बोलो यार। ली थी सर। हैप्लॉइड डिप्लॉइड पता है या नहीं पता? सर पता है। पता है ना? ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हम बात करेंगे हाउस फ्लाई की। तो हाउस फ्लाई के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं बेटा? बोलो, डिप्लॉइड सेट में होते हैं 12 और हैप्लॉइड सेट में होते हैं कितने? 6। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे रैट। रैट में कितने? 42। 42 में 48 होते हैं। हाँ 42। डिप्लॉइड सेट में कितने होते हैं? 42। और सिंगल सेट में कितने होंगे इसके? मतलब हैप्लॉइड सेट में 21। तो ये हो गया तुम्हारा रैट का। रैट के बाद क्या है? कैट। कैट में 38 होते हैं, शायद 38 है ना? 38 है डिप्लॉइड सेट में। और हैप्लॉइड सेट में कितने होंगे? 19। 19। 19। ठीक है जी, तो ये हो गया तुम्हारा कैट का। कैट के बाद तुम्हारी कौन सी हो गई? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जिसे हम ड्रोसोफिला भी बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। इसके अंदर क्या है? 8 है डिप्लॉइड सेट में और हैप्लॉइड सेट में कितने हैं? 4। ठीक है, इसे याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। अभी मैं वो निमोनिक भूल रहा हूँ, जैसे मुझे याद आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। वो एक और है लेकिन वो तुम्हारे मतलब का नहीं है, थोड़ा सा मतलब अलग है, लड़कों टाइप का है। तो वो तुम्हें बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका एक टिपिकल भी है। ठीक है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा याद कैसे करना है, जो टिपिकल निमोनिक चला आ रहा है काफ़ी टाइम से। एप्पल की बात करूँ तो एप्पल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा? बोलो, 34 डिप्लॉइड सेट में होते हैं। और हैप्लॉइड सेट में कितने होते हैं बेटा? बोलो, 17। 17। ठीक है जी। फिर उसके बाद एप्पल के बाद हम बात करेंगे किसकी? राइस की। तो राइस के अंदर कितने होते हैं बेटा? 12 24। एंड 24। 12 एंड 24। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? मेज प्लांट की। तो मेज में क्या है? डिप्लॉइड में 20 होते हैं और हैप्लॉइड में कितने होते हैं? 10। ये किसका है? मेज का। समझ में आ गया? फिर उसके बाद पटैटो। पटैटो के अंदर कितने होते हैं बेटा? 48 एंड 24। 48 एंड 24। और कोई रह गया क्या? ऑनियन रह गया। ऑनियन का बताओ बेटा। 16 और 8। 16 और 8। अब दो छोड़ दिए थे मैंने। सर कौन कौन? 32 और 16। 32 और 16 है यार, ये चेंज हो गया है शायद। अब नई वाली बुक में शायद 32 और 16 है, पहले 8 और 16 था। ठीक है, तो लिख लो, कोई नहीं। 32 और 16। पुरानी वाली बुक में 16 और 8 दे रखा है। चलिए, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के अंदर कितने होते हैं बेटा? जल्दी बताओ मुझे। 380 तीन सौ 190। अस्सी
380, 190। फिर एक प्लांट है तुम्हारा जिसका नाम है ऑफियोग्लोसम। क्या नाम है? ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम एक टेरिडोफाइट है। क्या है ये? टेरिडोफाइट। ठीक है। तो बेटा इसके अंदर कितने हैं? 1260, 1260, 630, 630। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इनके डिप्लॉयड और हेप्लॉयड सेट में, यानी गैमेट मदर सेल और गैमेट में। इस टेबल को तुम वहीं बनाओगे जहां पर मैंने तुम्हें गैमेटोजेनेसिस करवाया था लास्ट क्लास में। गैमेटोजेनेसिस करवा दिया है ना मैंने तुम्हें? Yes, यस sir. सर। ठीक है। तो जहां पर तुम्हें गैमेटोजेनेसिस करवाया था वहीं पर इसे टेबल को कंप्लीट करोगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वापस से फर्टिलाइजेशन शुरू करेंगे। पहले लिख लो, पूरी टेबल बना लो अच्छे से। ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बीच में टेबल बनाते वक्त। सर क्लास का क्या बेटा? क्लास है इसके बाद किसी की? अभी तो क्लास का टाइम करोगे? अभी थोड़ी देर में यार, अभी तो पढ़ाऊंगा हाँ थोड़ा और। क्लास है क्या इसके बाद? हाँ कितने? 45 पे थी 4:45। 4:45 पे ही थी। किसकी थी? विधि? फिजिक्स फिजिक्स की थी? किसकी? स्वीकृति विधि की? कौन बोल रहा है बेटा? नाम तो बताओ अपना। स्वीकृति सर। अच्छा, स्वीकृति आपकी क्लास थी। सो स्वीकृति सर। ओके ओके ओके। आप लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है, यू कैन लीव। थोड़ा सा जो बच जाएगा रिकॉर्डिंग में से देख लेना। ओके। उसके बाद आ जाते हैं वापस। चलिए। हाँ तो बेटा यहाँ पे अब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट। तो जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जाइगोट साथ के साथ लिखेंगे। जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर which is formed after the fertilization, which is formed after the fertilization, which is formed after the fertilization, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ठीक है। फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे इट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन, इट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन, वाइटल लिंक बिटवीन फ्यूचर एंड पेरेंटल जनरेशन। जो नई आने वाली जनरेशन है और जो पेरेंटल जनरेशन है उन दोनों के बीच में क्या है? एक वाइटल जनरेशन, वाइटल लिंक है। ठीक है। तो इट इज़ अ वाइटल लिंक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वाइटल लिंक। अब बेटा आगे आ जाइए। नेक्स्ट प्रोसेस है तुम्हारी एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, द प्रोसेस ऑफ, हाँ मोहित बोल। सर आज क्लास कितने बजे है? आज वो दूसरा मैच शुरू हो रहा है ना? बेटा हो तो गया उसका क्लास, तू कहाँ सो रहा था? फिर मेरे पास वो आया ही नहीं लिंक। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, एक मिनट रुक यार। तेरे पास अलग से लिंक कैसे आएगा मोहित? यार ग्रुप पे आता है लिंक। सर फिर आप ये तो बता दो कि कब, मतलब टीटीएस में कब कब होती है टीटीएस सर? में 3 बजे क्लास है, तेरी वजह से ही टीटीएस में रखी है यार, वरना मैं एमडब्ल्यूएफ में रख रहा था क्लास। ठीक है सर। टीटीएस 3 बजे। ओके सर। सर तो परसों ज्वाइन कर लूंगा मैं फिर हाँ से। परसों ज्वाइन कर लियो, इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लियो। आज क्या करवाया था सर आपने फिर? यार आज लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल वगैरह ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें बताई थी, कोई ऐसा एज सच इम्पोर्टेंट नहीं करवाया कुछ भी। ओके सर। ठीक है। चल। सर और वो उसके बुक के बारे में, बुक तो फिर आप दोगे या फिर उसकी हार्ड कॉपी दोगे सर? नहीं हार्ड कॉपी दूंगा यार बुक की, जैसे लास्ट टाइम दिया था। इस साल कोचिंग पे बैठ रहा हूँ तो कोचिंग में से लेके जाना तुम लोग।
सकते हैं, तो आप बताओ फिर कब लेने आते हैं। पैकेज की यार, पहले तो मैं तुम सबके नाम लिखूंगा, पैसे लूंगा, उसके बाद बुक दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बच्चों के पैसे नहीं आए थे मेरे पास। ठीक है, ठीक है सर। ओके यार, बाय। अरे करता बस फाइनल बाइंडिंग करवा लेना उसकी। मेरे बच्चे, मैं ना क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँगा बच्चे। ठीक है ठीक। हाँ, तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम zygote is known as एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब बेटा यहाँ पर प्लांट की एम्ब्रियो डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, और एनिमल की एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम थर्ड चैप्टर में। तुम्हें इसमें दे ही नहीं रखी, लेकिन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड और थर्ड में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक स्टेजेस पढ़ेंगे एम्ब्रियो की। ठीक है, चलिए। अब बेटा लास्ट टॉपिक जो यहाँ पर रह जाता है वो ये रह जाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद जब बच्चा पूरा बन गया, ठीक है, तो बच्चा अंडे के थ्रू बाहर आएगा या फिर माँ उसे जन्म देगी। ठीक है, तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओवीपेरस और वीवीपेरस। तो देर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूँ तो देर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। द वन कैटेगरी इज ओवीपेरस, and the second category is viviparous. They lay eggs. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग प्रोड्यूस करते हैं। दे ले एग्स। ठीक है, दे प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है जी, ये यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। अब बेटा देखो, ये एग प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। अब एक एग में क्या क्या फीचर होता है? एग में एक येलो कलर का क्या होता है? यॉक होता है, और उसके आसपास बहुत सारा क्या पड़ा होता है? वाइट वाइट पड़ा होता है। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है? यॉक नहीं होता, इसके अंदर यॉक नहीं होता, यानी जो खाने पीने का मटेरियल है वो ये नहीं होता। अरे यॉक इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर यॉक प्रेजेंट होता है, लेकिन विवीपेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर यॉक नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा यॉक? क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये माँ के वॉर्म में होते हैं, यानी माँ के यूट्रस में होते हैं, पेट में होते हैं माँ के। ठीक है, इनका माँ से डायरेक्टली कनेक्शन होता है, माँ जो भी खाती है वो डायरेक्टली इन बच्चों तक पहुँचता है, और इन बच्चों को उसी खाने से न्यूट्रिशन मिलती है। तो इनके अंदर यॉक का कोई काम नहीं है, बट इनके अंदर यॉक का बहुत ज़्यादा काम होता है। क्यों होता है इनके अंदर यॉक का काम? यॉक ही से सारी की सारी नरिशमेंट मिलती है, किसको? डेवलपिंग फीटस को। जो डेवलपिंग फीटस है उसे सारी की सारी नरिशमेंट किससे मिलेगी? यॉक से मिलेगी, क्योंकि इनका माँ से कोई कनेक्शन नहीं है। मुर्गी तो अंडा दे के साइड हट गई है, मुर्गी अंडा दे के साइड हट गई है, वो कहीं और घूम रही है, अपना मस्ती कर रही है। ठीक है, उसे बच्चे से अभी कोई भी मतलब नहीं है, उसको जो नरिशमेंट मिलेगा वो आसपास के किससे मिलेगा? यॉक से मिलेगा। समझ में आया नहीं आया? तो यॉक इज प्रेजेंट एंड यॉक इज अब्सेंट। इसमें क्या होता है बेटा? एक प्लेसेंटा होता है, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड फीटस। ठीक है, यही प्लेसेंटा बच्चे को सारा नरिशमेंट देता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा इनके अंदर होगा? तुम लोग खुद बताओ, इनके अंदर प्लेसेंटा होगा? अरे यस और नो यार, जल्दी बताओ बेटा, रिमूव नो कर सर। दूंगा। हाँ, दीपल होगा या नहीं होगा प्लेसेंटा? दीपल, नो सर। मौलिकता, नो सर। ओके। प्रियांशा तुम बताओ, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा यार, प्लेसेंटा होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये माँ के पेट से बाहर है बच्चा, माँ घूम फिर रही है अपना आराम से अंडा दे के इधर उधर। ठीक है, ये अंडा तुम्हारी फ्रिज में पड़ा हुआ है और माँ इधर उधर घूम रही है। 2 दिन बाद तुमने उस अंडे को इंक्यूबेशन के लिए रख दिया ताकि वो गर्म होकर उसमें से बच्चा निकल सके। तो इसमें माँ का तो कोई रोल ही नहीं है। कभी देखा एक डोरी से बंधा हो अंडा माँ के साथ? ऐसा कभी नहीं होता ना। तो प्लेसेंटा इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन दी एग लेइंग। ठीक है, ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और विवीपेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? ये यानी जो यंग वंस देते हैं इनके अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। तो प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन विवीपेरस ऑर्गेनिज्म। समझ में आया या नहीं आया? बोलो यार। सब ठीक है, इसे लिखो यस फटाफट, सर। दोनों के बीच में डिफरेंस लिखो, ओवीपेरस और विवीपेरस। उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी और होती है, ओवो विवीपेरस। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें।
हाँ सना बोल। यार मैं अभी तो पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर में फ्री होऊंगा तो आऊंगा। हाँ फ्री होकर नानी के आई है ना। ओके ओके ठीक है अल्लाह। ओके बाय। डन सर। हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है यार। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म। अब बेटा माजरा देखो थर्ड कैटेगरी का, एक वेल बनाने जा रहे हैं हम। मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ। एक वेल बनाने जा रहे हैं। इस वेल के पेट में अंडा पड़ा है। इस वेल के पेट में क्या पड़ा है? अंडा पड़ा है। ये अंडा अंदर ही रहेगा, ठीक है। और जब इस अंडे में पूरी तरीके से छोटी सी वेल आ जाएगी तो ये क्या करेगा? अंडा अंदर टूट जाएगा और वेल बाहर आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पर हुआ क्या? वेल ने यंग वन प्रोड्यूस करा या नहीं? यस और नो? अरे वेल ने यंग वन प्रोड्यूस करा या नहीं करा? यस और नो, इतना बताओ मुझे। Yes, sir. यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ पर पेट के अंदर अंडा पड़ा था। मैंने ये नहीं बोला कि पेट में प्लेसेंटा था जो कि बच्चे को नरिशमेंट दे रहा था। यानी ये ऐसा है कि वेल अंडा ही दे रही है, बस वो क्या कर रही है? प्रोटेक्शन की वजह से अंडे को बाहर नहीं फेंक रही। तो ओविविपेरस वो थर्ड कैटेगरी होती है। एक मिनट। ओवोविविपेरस वो थर्ड कैटेगरी होती है ऑर्गेनिजम्स की जो कि क्या करते हैं? यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर यॉक भी होता है और प्लेसेंटा इनके अंदर क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो इनके अंदर बेटा कुछ करेक्टर किसके हैं? ओविपेरस के, और कुछ करेक्टर हैं किसके? विविपेरस के। दैट्स व्हाई दे आर लाई इन बिटवीन देम। ये इन दोनों के बीच की कैटेगरी है, एनसीईआरटी से मेंशन नहीं करती, बट दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओवो विविपेरस ऑर्गेनिज्म। समझ में आया नहीं आया? यस और नो? बोलो Yes. यार, मैं बेहोश हो जाऊंगा, सच बता रहा हूँ। एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है क्लियर मेरे सर। अंदर। ओके चलो ठीक है यार, मैं इफ्तार Yes. करने जा रहा हूँ घर पे। अभी पता है रोज़ा भी टूट जाता मेरा। मैं पानी पीने जा रहा था और मुझे ध्यान भी नहीं था मेरा रोज़ा है। चलो ठीक है जी, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. बाय बेटा। थैंक यू सर। ओके बच्चे।